सभी को नमस्कार। कुछ नए साथी जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। और जो हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग कैनिंग प्रोसेस द सिरप और ब्राइन शुड बी एडेड टू द कैन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट। डिब्बाबंदी करते समय कैन डिब्बों में सिरप या ब्राइन को लगभग किस तापमान में मिलाना चाहिए? ऑप्शन ए है 90 डिग्री सेल्सियस, बी है 71 डिग्री सेल्सियस, सी है 100 डिग्री सेल्सियस, डी है 105 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। 90 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि जब हम कैन में, किसी भी कैन में इसको कैनिंग करते समय जब उसमें फल या सब्जियां डालेंगे तो उसको जब हम प्रोसेस के जो अलग अलग स्टेप्स हैं ब्लांचिंग करके फिर उसको उसमें डालते हैं जैसे, तो उसके बाद क्या होता है कि हम उसमें या तो जैसे वो हैं सब्जियां हैं तो हम ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं, मतलब नमक का घोल डालेंगे। और अगर सिरप, अगर मीठी फल हैं तो उनमें सिरप डालेंगे। जैसे पाइनएप्पल की करनी है या गवावा की अगर हमने कैनिंग करनी है तो हम उसमें ये डालेंगे, सिरप डाल देंगे। और जो उसका टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हमने 90 डिग्री सेल्सियस में डाला तो इसको ये नीचे लाके थोड़ा, मतलब जब क्या होगा कि वो जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो भी उस हीट को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो जाके हमारा 75 या वो एक तरीके से पाश्चराइजेशन टेम्परेचर के आसपास आ जाता है, टेम्परेचर डाउन होता है। इसलिए हम 71 ना लेके 90 ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं। और अब हम 47 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैव टेंडेंसी टू टर्न ब्राउन व्हेन एक्सपोजर टू एयर इज ड्यू टू। कटे फल एवं सब्जियों को हवा में खुले रखने पर भूरे रंग के बदलने की प्रवृत्ति होती है, किस चीज़ के कारण होती है? पहला ऑप्शन है एनएओएच के कारण, दूसरा फिनॉल ऑक्सीडेज के कारण, फिर या एंथोसाइनिन के कारण, और डी है कल उपयुक्त में से कोई नहीं। एनएओएच तो है डायरेक्ट हम खाने की चीज़ों में बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। एनएओएच को हम क्या कहते हैं, फर्श को क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट यूज़ नहीं हो सकता। उसमें धोना ऐसे करके उसको हम खाने के पर्पज़ से बिल्कुल एनएओएच यूज़ नहीं करते हैं। एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है ये कलर देता है रेड कलर, जैसे बुरांस के फूल का कलर रेड है, और जैसे अनार है तो उसका भी जो रेड कलर आता है वो एंथोसाइनिन नेचुरल कलर देता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसमें है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, ये ऑक्सीडाइज करके ब्राउन कलर कर देता है। और हमने देखा जैसे सेब में है, सेब में है, मान लीजिए कटहल है, जो थोड़ी देर बाद उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है, वो इसी कारण आता है। 48 देखिए अब, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट, कह रहा है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ये देखिए राजस्थान में पोस्ट हार्वेस्ट, वहाँ फसल, क्योंकि वहाँ गर्मी या वहाँ रेगिस्तानी एरिया है तो वहाँ कम अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है। और तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर लेंगे। बचे 3 ऑप्शन, उसमें हम उत्तर प्रदेश, हमें क्योंकि जैसे जो हमारे स्टेट की हैं या यूपी के स्टेट की हमें कुछ पता रहता है और हमें पता भी रहना है, लेकिन ये वहाँ है नहीं। तो ये आंसर इसका रहता है पंजाब। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम जैसे पंजाब में ही हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया गया है पंजाब द्वारा ही उठाया गया, और उसी से हमने अपने खाद्यान्न में हमने अपने आप को मजबूत किया है, खाद्यान्न की पैदावार से में मजबूत किया गया, वरना हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। 49, अब हम देखते हैं 49। अ सॉल्यूशन विथ 2 कंपोनेंट्स इज, कह रहा है 2 तत्वों के साथ बना एक घोल। वो ये चाह रहा है कि 2 तत्वों को मिलाकर जो घोल बनता है उसे क्या बोलते हैं? और यहाँ ऑप्शन है संतृप्त घोल, बोले तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और बाइनरी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो संतृप्त घोल है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये कैसे बनता है। मान लीजिए हमने लिया चीनी और पानी, हम उसको मिलाते गए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीनी बिल्कुल नहीं मिला पाते हैं, तो उसी को सैचुरेटेड जो वो सॉल्यूशन जब तक वो उसमें, जैसे हमने चीनी मिलाते गए और जो बच गई नीचे, अगर हम उस सॉल्यूशन को ले लें, बस लिक्विड ले लें, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, मतलब उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता, फिर नीचे चीनी रहने लग जाएगी, इसे संतृप्त घोल बोलते हैं। बाकी है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक।
हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जहाँ सॉल्यूशन वो उसमें मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज़्यादा है, हाइपर ज़्यादा है, जो मतलब जो घुल रहा है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने एक वो ले लिया, एक लीटर पानी ले लिया और उसमें आप एक एक चम्मच नमक डाल रहे हैं, तो क्या होगा उससे कि अगर आपने उसमें कम नमक डाला हुआ है तो वो हाइपो होगा। ज़्यादा उसमें आपने मान लीजिए 1-2 किलो नमक डाल दिया तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन कह रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है बाइनरी डिजिट, अगर आपने कंप्यूटर में भी सुनी होंगी तो बाइनरी का होता है 0 1 करके सारे फंक्शन कोडिंग बनी रहती है बाइनरी फंक्शन इसकी। तो क्या करते हैं हम, तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब होता है दो, तो बाइनरी इसका ऑप्शन 49 का डी बिल्कुल सही है। मैं बाकी के चारों ऑप्शंस इसलिए बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि इन ऑप्शंस के माध्यम से भी आप बहुत सारे टॉपिक सीख सकते हैं। 50वां क्वेश्चन देखिए आप, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ फ्रूट जूस इन स्क्वैश। स्क्वैश में कह रहा है कि मिनिमम फ्रूट जूस कितना होता है, तो इसका इसमें इसने अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं कि 45%, 15%, 25% और 50%। तो जो ये है इसमें है 25%, 25% फ्रूट जूस होता है इसमें स्क्वैश में। और स्क्वैश जो, हाँ स्क्वैश से हम ये समझ सकते हैं कि इसकी 45 मिनिमम इसकी 45 डिग्री ब्रिक्स टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है। मतलब हम जब इसको रिफ्रैक्टोमीटर से देखते हैं तो इसकी 45 कम से कम आनी चाहिए। और प्रिजर्वेशन के लिए ये सिर्फ इसमें जैसे मान लीजिए चीनी ही काफ़ी नहीं होगी, इसके लिए हमें KMS भी लगेगा और मतलब अदर हम यूज़ करेंगे, अदर प्रिजर्वेटिव्स की मदद भी लेंगे। और हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फॉर कैनिंग वेजिटेबल ब्रिंगिंग इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ी बहुत जैसे मिस्टेक हुई है। जैसे फॉर ब्रिंगिंग लिखा हुआ है तो इसमें ब्राइनिंग होता है। ब्राइनिंग मतलब नमक का घोल बनाना, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक का घोल। तो यहाँ पे क्या फॉर कैनिंग वेजिटेबल ब्राइनिंग इज डन एट। अब ब्राइनिंग क्या, जब डिब्बाबंदी करते हैं, कैनिंग करते हैं के लिए सब्जियों को नमक के घोल में सुरक्षित किया जाता है। अब कितने डिग्री में किया जाता है, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि हम क्या करते हैं कि इसको 90 डिग्री के आसपास करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब अगर आप ये चीज़ देखिए कि इसको हमने सुरक्षित करना है ना, 90 डिग्री पे तो हम डालते हैं लेकिन आता कितने पे है वो क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वो नहीं है तो आगे लेते हैं। लेकिन हम इस यहाँ पे आंसर जो दिया है, क्योंकि मैंने कहा था वो रिड्यूस भी होता है टेम्परेचर, क्योंकि वो जो सब्जियाँ हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब, थोड़ा टेम्परेचर को कम कर देते हैं क्योंकि हीट को खींच लेती हैं, वो आपस में सोख लेती हैं, टेम्परेचर डाउन कर देती हैं। तो वो इसका सही आंसर 79 से 82 डिग्री सेल्सियस तक है। अब आप कैसे याद रखेंगे 79 से 82? अब देखिए जो कैनिंग वेजिटेबल कर रहे हैं आप, वेजिटेबल जो होती हैं सब्जियां होती हैं वो बासी होती हैं, 82, 79 से 82 82 करके ऐसे करके आप कर सकते हैं। 82, 82 को 82 से याद कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं 52 पे। सल्फर रेजिस्टेंट कैन्स आर यूज्ड फॉर द कैनिंग ऑफ वन अमंग गिवन बिलो। सल्फर प्रतिरोधी डिब्बा निम्न में से एक की डिब्बाबंदी में प्रयोग किया जाता है। पहला है स्ट्रॉबेरी, दूसरा ग्रेप्स, पियर और रेड प्लम। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, जो सल्फ़र रेजिस्टेंट ये जैसे जो कैंस हैं ये हमारा लेकरिंग करके बनते हैं। जब हम उसमें परत चढ़ा देते हैं टीन के बाहर से एक रेजिन्स या मतलब एक पॉलिश चढ़ा देते हैं क्योंकि ख़राब ना हो टीन करके, तो उसमें 2 तरीके के डिब्बे होते हैं मुख्यतः। एक होता है सल्फ़र रेजिस्टेंट, दूसरा होता है हमारा एसिड रेजिस्टेंट। और जो एसिड रेजिस्टेंट जो डब्बा होता है उसमें हम हाईली एसिडिक फूड्स को प्रिजर्व करते हैं। जो कम एसिडिक होते हैं उनको हम सल्फ़र रेजिस्टेंट में करते हैं। अगर आप अब इन ऑप्शंस को जब आप देखेंगे, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, पियर और रेड प्लम, तो इनमें क्या है कि आपको जैसे पियर लिखा हुआ है यहाँ पे भी क्या है कि पियर में पी है, वहाँ आप जब हिंदी में पढ़ेंगे इसको, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, मटर और लाल बेर, मटर है ये, पियर नहीं पी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनमें लगभग ग्रेप्स में थोड़ा खट्टा, अब ग्रेप्स ही हम खट्टी नहीं लेंगे, मीठी लेंगे। तो ये देखिए लगभग क्या है कि हम इसको सबको कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम सल्फ़र रेजिस्टेंस में इसलिए करते हैं इसको। इनमें से जो हमें ऑप्शन पी को लेते हैं क्योंकि पी और मटर और जो गोभी है उनमें सल्फ़र पहले से होता है, वो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती है सल्फ़र होने की वजह से। तो इसलिए सल्फ़र रेजिस्टेंस और काला, ऊपर जब हम कैनिंग लेंगे उसकी, तो ऊपर जो कैनिंग करने के बाद ब्लैकनिंग आ जाती है, उसको बचाने के लिए हमें सल्फ़र रेजिस्टेंट डिब्बे चाहिए होते हैं।
तो हम इसका आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, वो मटर है। टोटल सॉल्युबल सॉलिड इज मेजर्ड बाय TSS को हम TSS मतलब होता है कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड है, जो हम इसको क्या करते हैं डिग्री ब्रिक्स में नापते हैं हम इसको, और रिफ्रैक्टोमीटर की मदद से हम इसको नापते हैं। इसमें गैल्वेनोमीटर दिया है, गैल्वेनोमीटर हमारा आपका गैल्वेनोमीटर से हम उसका कर लेते हैं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम कि नापने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं।